मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। अब तक हमने पढ़ा कि वो सदाव के लिए कॉल आई है मैसेंजर की कि भाई उसको जनरल ने बुलाया है। अब ये दिखाते हैं सदाव गोज टू सी द जनरल। सदाव जाता है जनरल को देखने के लिए कि भाई अब क्या कैसी तबीयत है, क्या हाल है। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली। जनरल ने काफ़ी हल्की कमज़ोर आवाज़ में कहा, निसंदेह, आई अंडरस्टैंड फुली, मैं पूरी तरह समझता हूँ, बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज हैव। कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने भी डिग्री ली थी प्रिंसटन में और वहाँ कुछ जापानीज भी थे। कोई बात चल रही थी उसके ऊपर ये कहता है, आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाव सेड। सदाव कहता है कि मुझे उस आदमी की कोई परवाह नहीं है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन फिर भी मैंने उसके काफ़ी कामयाबी के साथ उसका ऑपरेशन किया है। मतलब क्या है कि अब ये बता दिया इसने जनरल को कि भाई ऐसे ऐसे एक आदमी आया था मेरे पास घायल अवस्था में, मैंने उसको ट्रीट किया था। कहता वैसे तो मैं उस आदमी से कोई ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऑपरेशन किया तो थोड़ी चिंता है मुझे। यस यस द जनरल सेड। कहता कि हाँ जनरल ने कहा, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी। कहते कि हाँ द जनरल ने कहा, इट ओनली मेक्स मी फील, मुझे भी ऐसा महसूस होता है, यू मोर इंडिस्पेंसेबल फॉर मी, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। अब ये जो बात जनरल ने कही है ना कि तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अब इसका ये देखना कि देखो अब जनरल इसको अरेस्ट नहीं होने देगा क्योंकि जनरल बीमार है। अगर ये अरेस्ट हो जाता है ये पुलिस की कस्टडी में आ जाएगा और फिर जनरल को मतलब क्या है, जो ट्रीटमेंट जो है वो सदाव के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता है वो ट्रीटमेंट पे, तो सदाव वहाँ चला जाएगा, तो इसलिए जनरल को मुश्किल हो जाएगी। तो अब ये क्या कहता है कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है कि ये डॉक्टर सदाव को उस केस में फंसने नहीं देगा क्योंकि इसे इसकी ज़रूरत है और ये इसकी स्किल्स पे बहुत बिलीव करता है कि इसके लिए क्या है, डॉक्टर सदाव एक बहुत स्किल्ड डॉक्टर है जो मतलब क्या है वही उसको जनरल को मतलब क्या उसकी बीमारी से निकाल सकता है। तो अपने पर्सनल उसमें अब ये कह सकते हैं कि जनरल काफ़ी सेल्फिश हो गया है। अब ये कंट्री के लिए नहीं सोचेगा कि एक देशद्रोही को एक डॉक्टर ने पनाह दे रखी है मैं उसको कुछ करूँ, नहीं, ये पर्सनल अपने इंटरेस्ट पे आ गया, पर्सनल सेल्फिशनेस दिखा दी इसने कि भाई मेरे को इस डॉक्टर की जरूरत है तो मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा। आगे देखिए उसको रास्ता भी बताएगा ये। एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन। वो कहता है कि तुम तो किसी को भी बचा सकते हो, बोलता है जनरल। यू आर सो स्किल्ड, तुम काफ़ी निपुण हो अपने काम में, बड़े अच्छे डॉक्टर हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर मच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। कहता है कि क्या कहा तुमने कि जैसा अटैक मुझे आया है मैं एक ऐसा अटैक और भी झेल सकता हूँ। मतलब क्या है कि भाई इनकी बातें बदल गई हैं। अब ये मतलब क्या है कि बीमारी की बातें चल गई, पहले इसने उसको सारा मैटर बताया उस मैन का, फिर मान ले जो सदाव ने इसको कहा था कि भाई कोई बात नहीं, आपको जो अटैक आया था अभी आप अगर एक भी और हो जाएगा तो अभी आप इसको सहन कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं होगा। तो ये इससे थोड़ा सा क्लैरिफाई करता है। नॉट मोर देन वन, सदाव सेड। और सदाव ने कहा बस एक से ज़्यादा और नहीं हुआ, और ज़्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। कहता है कि मैं आपको कुछ होने ही नहीं दूंगा। द जनरल सेड विद एन एक्साइटी। जनरल ने काफ़ी डर से कहा, क्यों नहीं होने देगा सदाव को, क्योंकि उसे सदाव की ज़रूरत है। कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस विच मैंट दैट ही वॉज इन डीप थॉट। अब जो जापानीज उसका लंबा सा चेहरा था वो भावहीन हो गया, उसको मतलब क्या फीलिंग दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब ये था कि काफ़ी गहरी सोच में था। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, जनरल सेड। जनरल ने कहा कि तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद करते हुए उसने विश्वास दिलाया कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। सपोज यू वर कंडम्ड टू डेथ। कहते कि मान लो तुम्हें फांसी की सजा हो जाए, एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मेरे को ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए तो मैं क्या करूँगा। अब देखिए ये सेल्फिशनेस बार बार दिखा रहा है यहाँ कि भाई मैं तो तुम्हें मान लो अरेस्ट करवा दूं, तुम्हें फांसी की सजा हो जाए देशद्रोह के नाम पे, तो मेरा क्या होगा, मेरा ऑपरेशन कैसे, मेरे को कौन ट्रीट करेगा। देर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाव सजेस्टेड। सदाव ने कहा कि और भी बहुत डॉक्टर हैं, अच्छे सर्जन हैं, बहुत अच्छे हैं वो भी। नन आई ट्रस्ट। कहता है मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, जनरल ने जवाब दिया। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इफ आई डाइड। कहता है कि बेस्ट वंस, कुछ तो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, कहाँ, जर्मन्स के द्वारा ट्रेन किए गए हैं, एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल। वो कहता है कि वो तो ऑपरेशन को तब भी कामयाब मान लेंगे, इवन इफ आई डेड, चाहे मैं मर भी जाऊँ। कहता है कि मैं मर भी गया ना अगर मान लो ऑपरेशन करते टाइम, तो ऑपरेशन को कामयाबी मानेंगे। कहता आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। कहता है कि मैं उनकी कोई परवाह नहीं करता। ही साइड, उसने एक लंबी सी आह भरते हुए कहा, इट सीम्स अ पिटी। वो कहते मुझे बड़ी दया आती है, दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी।
कहता है कि मुझे काफ़ी दया आती है क्योंकि जो जर्मन्स हैं वो काफ़ी निर्दयी हैं, उनका कंपैरिजन हम अमेरिकन जो भावनात्मक आदमी हैं उनके साथ नहीं कर सकते। अब ये क्या कहता है कि भाई जो जर्मन्स को उनको कंपैरिजन शो कर दिया यहाँ कि जर्मन्स जो होते हैं वो रूथलेस होते हैं, निर्दयी होते हैं, उनको दया नहीं आती। अमेरिकन थोड़े सेंटिमेंटल होते हैं, थोड़े भावना में बंधे हुए होते हैं, तो कहते हैं इनका तो कंपैरिजन नहीं है। क्यों कहता है यहाँ? क्योंकि काफ़ी मेंटलिटी के साथ इसने अमेरिका में अपने प्रोफेशन में स्किल हासिल की है, काफ़ी अच्छा इसने ट्रेनिंग ली अमेरिका से, इसने डॉक्टरी की, तो इसलिए अमेरिका की तारीफ़ करता है डॉक्टरी की, सेंटिमेंटलिटी की, लेकिन जर्मन में वो नहीं है। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर्ड मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। कहता है देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर, कहता है कि फिर तुम अपने कैदी को भेज देना ओवर टू एग्जीक्यूशन, फांसी पे, एंड येट आई कुड बी श्योर, कहता है मुझे विश्वास है, यू वुड नॉट मर्डर मी, तुम मेरा कत्ल नहीं करोगे, वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, चाहे मैं बेहोश ही क्यों ना हूँ। अब ये क्या कहता है कि जनरल लाफ्ट, हंसता है थोड़ा, कहता है कि मुझे पता है जब तुम मेरा ऑपरेशन करोगे, मुझे बेहोश करोगे, तो तुम मुझे मरने नहीं दोगी, ठीक है ना। वो कहता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये ऐसा क्यों कहता है कि भाई ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं करोगे कि मेरे साथ में ये राज दफन हो जाए, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम काफ़ी अच्छे डॉक्टर हो, तुम मेरे साथ गलत नहीं करोगे। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, और ये उसने मजाक में कहा, उसके अंदर ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी थी। एज ए जापानीज होने के नाते कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, क्या तुम इन दोनों तत्वों को मिला नहीं सकते, उसने पूछा। सदाओ स्माइल, सदाओ थोड़ा मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मुझे विश्वास नहीं है, बट फॉर योर शेक, लेकिन आपकी खातर, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी निपुणता दिखाने की। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना हाँ में सिर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, कहता कि मैं कोई टेस्ट केस नहीं बनना चाहता, मतलब क्या कि मेरा जो ऑपरेशन हो एक टेस्ट नहीं होना चाहिए, शायद उसने कहा। ही फेल्ट सडनली वीक, थोड़ी सी उससे कमजोरी महसूस हुई, ओवरवेल्म, थोड़ा भावुक हुआ वो, विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी की परवाह करते हुए। जनरल एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक को, कहता है कि और वह थोड़ा भावुक हो जाता है, विद द केयर्स, अपनी परवाह करते हुए जिंदगी के। एन ऑफिशियल इन टाइम्स, कहता है कई बार जब वो ऐसे समय आते थे जब वो अपनी नौकरी करते टाइम, सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री, जब उसने एक के बाद एक विजय हासिल की है, ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काफ़ी भारी जिम्मेवारियां उसके कंधों पे थी, ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, पूरे दक्षिणी पैसिफिक की। कहता है कि इतना तो तब भी नहीं घबराया जब उसके ऊपर इतनी लड़ाइयों का इतना उनका प्रेशर था। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, कहता है कि बड़ा दुर्भाग्य है कि ये आदमी तुम्हारे दरवाजे पे आके रुका। ही सेड इरिटेबली, जनरल ने चिढ़ते हुए कहा कि भाई दुर्भाग्य ही है हमारा कि भाई सदाओ तेरे ही दरवाजे पे क्यों आके रुका हो। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। थैंक यू।